हेलो गाइस। वेलकम टू प्रिंस खान नवोदन। आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कास्ट टेस्ट सीरीज AITS RM या ड्रॉपर 12th पास आउट स्टूडेंट 4 दिसंबर 2022। इस सेशन में हम जूलॉजी के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जूलॉजी का देख रहे हैं। सेलेक्ट द सेल्स प्रेजेंट इन areolar connective tissue that engulf and digest microbes, foreign particles and degenerative cells। इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोफेजेस, ऑप्शन 4। दूसरा क्वेश्चन, ऑन बियरिंग एक्टिवेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस एंड सेक्रेट फाइबर एंड हिस्टामिन रिस्पेक्टिवली। इसका आंसर हो जाएगा फिब्रोब्लास्ट एंड मास्ट सेल, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 153, चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू नेम ऑफ अमीनो एसिड गिवन बिलो। यह जो स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर सेरीन का है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 154, विच सेल ऑफ न्यूरल टिश्यू परफॉर्म मेनी हाउस कीपिंग फंक्शन एंड आर नॉन एक्साइटेबल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, न्यूरोगेलियल सेल। क्वेश्चन नंबर 155, विच फाइबर which white fiber which provide tensile strength against mechanical stress abundantly reported in connective tissue as intercellular ground substance are। इसका आंसर हो जाएगा सेल कोलाजन, ऑप्शन 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 156, complete the analogy of selecting the correct option: smooth muscles fiber, fusiform, cardiac muscles fiber, cylindrical, option 3। Question number 157, statement 1, tendons are inelastic cords with connect skeletal muscles to bone. Fibers and fibroblasts are compactly packed in the dense connective tissue. Statement 3, dense irregular connective tissue is present in the skin. All the three options are correct. Option number 1। 158, the cells of cartilage are enclosed in a small cavity within the matrix secreted by chondrocytes, option A। 159, bones of limb in adult human are chiefly formed by ossification of। इसका आंसर लिगामेंट्स होना चाहिए और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 160, on the basis of chemical analysis of living tissue of animal, which of the following is most abundant protein in them? Collagen is option 3। Question number 161, ribose is differentiated from deoxyribose in having hydroxyl group at second carbon, option 4। 162, read the statement carefully and select the incorrect one। तो इसमें देखें फोर्थ ऑप्शन, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड आर डायरेक्टली सेक्रेटेड इनटू फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, जो कि आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 163, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज रॉन्ग? ऑप्शन 2, ऑल द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कंटेन द सेम सेट ऑफ एंजाइम। ये बात जो है जो गलत है। 164, in case of lecithin choline is attached with। फोर्थ ऑप्शन सही है, सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल विथ फॉस्फेट। सॉरी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका, फर्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल विथ फॉस्फेट। 165,
चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इंटेस्टाइन का सिक्रेशन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 166, मैच द फॉलोइंग, मैच द टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इन कॉलम 1 विथ लोकेशन गिवन इन द कॉलम 2। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस सिंपल कॉलिनार एपिथेलियम जो है सो इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में होता है। कार्डियक मसल्स वॉल ऑफ हार्ट कार्डियक मसल्स का है। एडिपोज टिश्यू बीनीथ द स्किन और कार्टिलेज टिप ऑफ नोज। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 167, इन द गिवन डायग्राम ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आइडेंटिफाई ABCD, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो है वो मास्ट सेल है, बी जो है सो फाइब्रोब्लास्ट, सी जो है मैक्रोफेजेस को दिखा रहा है और डी जो है सो कोलाजन फाइबर को दिखा रहा है। तो ऑप्शन 2 सही हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 168, विच कनेक्टिव टिश्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कोलाजन फाइबर, मैक्रोफेज, फिब्रोब्लास्ट एंड मास्ट सेल, आरियोलर टिश्यू। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 169, wall of blood vessels, stomach and intestine are made up of smooth muscles which are involuntary in nature. Option 3. Question number 170, neurons make up more than one half of volume of neural tissue in our body. Reason: the neuroglial cell of the neural system protect and support neurons. देखिए असर्शन जो है वो गलत है लेकिन रीजन सही है। असर्शन एनसीईआरटी दे रहा है कि न्यूरोगिलियल सेल्स जो है मेकअप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। 171, read the following statement and choose the option with incorrect statement only. Option 4 C and D. 172, read the following and choose the incorrect one with respect to soluble pool. ऑप्शन 2 लिपिड्स आर फाउंड इन इट, लिपिड्स जो है इनसॉल्युबल पूल का हिस्सा बन जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन 173, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लिक एसिड। 173 इसका आंसर जो है सो 3rd हो जाएगा। द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स आर एंटी पैरेलल, जबकि द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर एंटी पैरेलल होता है। यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स के बदले पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स दे दिया है। 174, हाउ मेनी ऑफ द गिवन बायोमोलिक्यूल्स इन बॉक्स आर सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स। तो कौन का वैलिन ए, कोलाजन नहीं होगा, सेलुलोज होगा, विनब्लास्टिन 3, कोडिन 4 और राइसिन 5, टोटल 5 यानी ऑप्शन 4। 175, dietary proteins are the source of essential amino acid. Reason: a protein is heteropolymer having about 20 types of amino acid which can be essential or non-essential. तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। क्वेश्चन नंबर 176, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा 4, टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 177, फॉर्मेशन ऑफ बोथ पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन्वॉल्व्स डिहाइड्रेशन, क्योंकि वाटर का रिलीज होता है तो डिहाइड्रेशन में इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 178, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट वन। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स आर स्टोर हाउस ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड कह रहा है, जबकि वो कार्बोहाइड्रेट का जो है सो स्टोरेज करता है। चूज द करेक्ट मैच। तो लाइसिन ऑप्शन 2, लाइसिन जो है वो बेसिक अमाइनो एसिड है। क्वेश्चन नंबर 180,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें फोर्थ ऑप्शन उसका हो जाएगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर नॉट फाउंड इन माइक्रोब्स एंड फंगी etc। प्लांट्स में तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता ही है, लेकिन माइक्रोब्स और फंगी में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 181, हाउ मेनी सी एटम्स आर कार्बन एटम्स आर रिपोर्टेड इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ एरिकिडोनिक एसिड एंड पाल्मेटिक एसिड रिस्पेक्टिवली। तो एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होता है और पाल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 182, each nucleotide is made up of option 2 cyclic nitrogenous base plus pentose sugar and 1 to the 3 phosphate group। Question number 183, NADP and NAD contains vitamin niacin, option 2। Question number 184, the a service or pocket of an enzyme into which substrate fits in an, उसको एक्टिव साइट बोला जाता है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। 185, read the statement carefully and choose the correct one। 185 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 186 का सही हो जाएगा ऑप्शन 2 गैप जंक्शन। 187, मैच द फॉलोइंग है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 2। 188, इसका सही हो जाएगा फोर्थ। 189 का सही होगा फोर्थ ऑप्शन न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 190, इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग में। 191 ऑप्शन 2 एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है। 192 का भी ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, ये भी एनसीईआरटी से ही दिया हुआ है, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 193 का ऑप्शन 2 स्मूथ मसल्स का ही सारा ये फीचर्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 194 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन और इनुलिन जो है सो होमोपॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 195, मैच द फॉलोइंग है, ये भी दिया हुआ है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का बॉक्स एनसीईआरटी में उसी से क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 196, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 197, व्हाट विल बी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पॉलीपेप्टाइड हैविंग 10 ग्लाइसिन इन अ सीरीज। तो 10 ग्लाइसिन को सीरीज में मिलाने पर C20 H32 O11 एंड N10 हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 198, प्रोटीन कैरी आउट ऑफ मैनी फंक्शनल लिविंग ऑर्गेनिज्म, द enormous diversity in protein molecule is mainly due to the diversity of, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नेचर ऑफ आर ग्रुप एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 199, व्हाट हैपन व्हेन द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्शन इन इनहिबिटेड बाय मेलानेट। तो ये जो सो कम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल में बात कर रहा है, क्योंकि जो सक्सिनेट है उसको आकर के मेलानेट के द्वारा कंपिटिटर जो है, जो इनहिबिटर है मेलानेट, वो आकर के अटैच कर दे रहा है। तो इसके कारण क्या होगा कि केएम वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन वीमैक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन 2 इंक्रीज इन केएम विदाउट अफेक्टिंग वीमैक्स, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 200, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ABC इन द गिवन बिलो। ऑप्शन ए जो फिगर दिखा रहा है वो एडेनिन का स्ट्रक्चर है, बी जो है सो यूरिडिन का स्ट्रक्चर है, और सी जो है सो यूरासिल का स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।